हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M2 के क्लासेस में, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ये मिक्स सवाल आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच world ruler is associated with the 11th century Anai Mangalam copper plate, also known as the लीजेंड प्लेस? 11वीं शताब्दी के अनाईमंगलम ताम्रपत्रों जिन्हें लीजेंड प्लेस भी कहा जाता है, किस चोल शासक का संबंध है? दोस्तों आपको पता होगा मोदी जी अभी नीदरलैंड गए थे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भारत की चीजें हैं उन्हें लौटाने का फैसला लिया है। तो इसमें से पूछा गया है कि किस चोल शासक का संबंध है? तो आपको पता होगा इसमें पहला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला ऐसा सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? ये 2025 का डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। एनालिसिस की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने 22-23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, द तुंगभद्रा डैम, also known as Pampa Sagar, is built on a river that is a major tributary of which of the following rivers? तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बना है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें तुंगभद्रा बांध शो हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, कृष्णा नदी। एनालिसिस की बात करें तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और पंपा सागर बांध कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA of the banking sector declined to what percentage as of सितंबर 2025? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सितंबर 2025 तक बैंकिंग क्षेत्र की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि NPA घटकर कितने प्रतिशत हो गई? बैंकिंग क्षेत्र की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर कितने प्रतिशत हो गई हैं? ठीक है, इसका जवाब बताओ। इसका ऑप्शन है बी, 2.2%। आगे है एनालिसिस की बात करें तो इसका है ग्रॉस NPA डिक्लाइन टू अ मल्टी डिकेड लो ऑफ 2.2%।
सितंबर 2025 में ग्रास एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर आ गए, जो बैंकिंग क्षेत्र में एसेट क्वालिटी में सुधार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज होल्डिंग द चेयर ऑफ द किम्बरले प्रोसेस, केपी जिसे कहते हैं, किम्बरली प्रोसेस फॉर 2026। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम 3C जिसे कहते हैं ऑफ इंडियाज चेयर से। भारत वर्ष 2026 के लिए क्रेमली प्रक्रिया केपी की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय 3CS क्या है? तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। एनालिसिस में देखें, इंडिया 2026 chairship is guided by 3C's credibility, compliance and consumer confidence in the नेचुरल डायमंड सेक्टर। भारत के 2026 की अध्यक्षता 3C's विश्वसनीयता, अनुपालन और प्राकृतिक हीरा क्षेत्र में उपभोक्ता विश्वास द्वारा निर्देशित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रोम स्टैच्यू will came into force in 2002 is the legal instrument that created which of the following international bodies? रोम स्टैच्यू जो 2002 में लागू हुआ वह कानूनी तरीका है जिससे नीचे दी गई इंटरनेशनल बॉडीज में से कौन सी बनी? रोम स्टैच्यू की बात हो रही है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी। The ICC is a permanent international criminal tribunal created by the Rome Statute which came into force on July 2002। ICC एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है जिसे रोम स्टैच्यू ने बनाया था, जो 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट includes 12 forts. Which of these is the which of these is the only fort in the network located outside the state of Maharashtra? भारत के मराठा सैन्य प्रदेश, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कितने किले हैं? मतलब 12 किले शामिल हैं और इस नेटवर्क में शामिल इन किलों में से कौन सा एकमात्र ऐसा किला है जो महाराष्ट्र राज्य के बाहर स्थित है? ठीक है। मराठा सैन्य प्रदेश की बात हो रही है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। 12 किले पहले से हैं, एक और शामिल किया गया है जो महाराष्ट्र से बाहर है। उस किले का नाम बताना है। तो सही ऑप्शन इसका है जिंजी फोर्ट, बी ऑप्शन। जिंजी फोर्ट क्या है? देखो, जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में स्थित है और महाराष्ट्र में कितने हैं? 11। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट यूएनडीपी डाटा, what was the estimated percentage loss in India's HDI value due to inequality across income, health and education? यूएनडीपी के हालिया आंकड़ों के अनुसार आय, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के कारण भारत के एचडीआई मान में अनुमानित कितने प्रतिशत की कमी आई है?
सही ऑप्शन है बी, सॉरी, सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, 31%। भारत के लिए असमानता समायोजित मानव विकास एसडीआई सूचकांक असमानताओं के कारण समग्र एसडीआई मान में लगभग 31% की कमी दर्शाता है। ठीक है, जो लिस्ट अभी जारी हुई है उसमें 31% की गिरावट है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में। अच्छा, उलसूर झील जो एक प्रमुख जलाशय है और हाल ही में 2026 में गाद निकालने के प्रयासों के कारण चर्चा में रही, मूल रूप से 1648 में किसके द्वारा बनवाई गई थी? उलसूर लेक, a prominent water body recently in the news for this। बताओ भाई, उलसूर झील किसने बनवाई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा सेकंड। बंगलुरु में उलसूर झील का निर्माण बंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा द्वितीय ने 1648 में करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज टारगेट फॉर द रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 10, PM10 जिसे कहते हैं, कंसिडरेशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP बाय द ईयर 2026। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत वर्ष 2026 तक नॉन अटेनमेंट शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 10 की सांद्रता को कम करने का संशोधित लक्ष्य क्या है? तो बताओ भाई, सांद्रता को कम करने का संशोधित लक्ष्य क्या है? NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, PM10। चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40%। NCAP का वर्तमान लक्ष्य 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के एक